हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम शुरू करेंगे चेंज द वॉइस, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर तक देखा था कि पैसिव वॉइस के कंटिन्यूस पैसिव तक देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप, दैट इज परफेक्ट पैसिव। अब ये परफेक्ट पैसिव कैसे आइडेंटिफाई करना है सर, उसका हिंट क्या है? हिंट देखो यहाँ पर दिया है। क्या है हिंट? बीन लिखो, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो। जब कभी बीन लिखा रहेगा सेंटेंस में और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब समझ जाओ कि बीमारी कौन सी है, परफेक्ट पैसिव। ठीक है, चलो अच्छा सिम्टम है हम लोग को पहचान लिया। हम लोग बीन देखा, थर्ड फॉर्म देख लिया, सिंपल परफेक्ट पैसिव। जैसे कि द बिल हैड बीन पेड बाय मनीष। चलो, बीन और पेड, परफेक्ट पैसिव। नेक्स्ट एग्जांपल है द परमिशन हैज़ बीन गिवन बाय मिस्टर शर्मा। ठीक है, तो बीन आ गया है, परमिशन हैज़ बीन गिवन, तो बीन के बाद में थर्ड फॉर्म आ गया है, मतलब ये है परफेक्ट पैसिव। चलो, तो उसका आंसर का फॉर्मूला क्या होगा सर? ये है ना आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ हैड में से कुछ तो एक प्लस, फिर बाद में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ओके, सब्जेक्ट लिखो, इनमें से कुछ तो एक लिखो। सर ये अलग अलग क्या सीन है? फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टेंस है और ये अकेला पास्ट टेंस है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस और ये पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में दोनों भी आ सकता है, कभी कभी हैव आता है, कभी कभी हैज आता है। ठीक है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। और क्वेश्चन में अगर हैड आ गया तो आंसर में हैड आना ही आना है। ठीक है, इट्स इजी। आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, फिर एक्स्ट्रा लिखो। और हाँ, याद से क्वेश्चन में से बाय और बीन को रिमूव करना है हम लोग को। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ध्यान दो। हाँ, अभी आपके मन में सवाल होगा कि सर ये क्या मामला है, ये तो बता दिया आपने, क्वेश्चन में हैड है तो आंसर में हैड लिखना ही लिखना है आंख बंद करके। ये हैव हैज में से कौन सा वाला कब आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी हैव आता है ना, तो आंसर में भी हैव आ सकता है, तो फिर हैज भी आ सकता है। सेम स्टोरी अबाउट हैज। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो मैंने बताया था आप लोग एक्टिव वॉइस में भी, क्या जब कभी भी क्वेश्चन में आप जब सब्जेक्ट में आई यू वी दे प्लूरल होगा, तब उस समय वहां पर हैव आएगा। और समझो सब्जेक्ट में अगर आपकी ही शी इट किसी का नेम आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, वहां पर हैज आ जाएगा। ठीक है, ये सीन है वहां पर। तो फिर अभी ये देख लीजिए, द बिल्डिंग हैज बीन बिल्ट बाय मिस्टर सावंत। फ्रेंड्स, चेंज द वॉइस का ये कितवा टाइप है? ये 8th टाइप है। कौन सा वाला? परफेक्ट पैसिव। कैसे पहचाना? देखो यहाँ पर बीन है और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है बिल्ट। बिल्ट थर्ड फॉर्म है ना, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। ओके, तो फिर ये है परफेक्ट पैसिव। फॉर्मूला का इसका आंसर का बोलो। पहले लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया हम लोगों ने, क्या है? एंड में होगा सब्जेक्ट। सारे पैसिव में सब्जेक्ट एंड में होता है बाय के बाद। मिस्टर सावंत। ओके, मिस्टर सावंत। अभी ये लिखो कि हैड लिखो, क्वेश्चन में तो हैज़ है, तो आंसर में हैज़ भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है। तो मिस्टर सावंत है ना, तो फिर तो नाम है, नाम के आगे हैज़ आता है, लिख दिया हैज़। फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, बिल्ट। ओके, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, स्टार्टिंग में होगा क्या? द बिल्डिंग। मिस्टर सावंत हैज़ बिल्ड द बिल्डिंग। इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग मिस्टर सावंत द्वारा बनाई गई है। इसका मीनिंग क्या है? मिस्टर सावंत ने बिल्डिंग बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट, द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अस। चेंज द वॉइस का 10 में से ये 8th टाइप है। कौन सा वाला? परफेक्ट पैसिव। कैसे पहचाना? देखो, बीन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बीन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये है परफेक्ट पैसिव। फॉर्मूला बोल रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है? बाय के बाद में अस, वी बन गया। फिर बाद में कौन सा वाला? हैव हैज। क्या लिखूँ मैं? सर वी है ना, तो वी के टाइम तो हैव आएगा, हैव। ओके, फिर बाद में क्या लिख रहा है? फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? थर्ड फॉर्म। क्या है? टेकन, वी हैव टेकन। बाद में क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग में होगा क्या? द डिसीजन, वी हैव टेकन द डिसीजन। ओके, क्लियर सो फार? नेक्स्ट, निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है, हमने निर्णय लिया है। ठीक है, द रूल्स हैव बीन चेंज्ड बाय द प्रिंसिपल। नियम प्रिंसिपल द्वारा चेंज किए गए हैं, बदल दिए गए हैं। ठीक है, अब ये चेंज द वॉइस का ये कौन सा टाइप है? ये 8th टाइप है।
कैसे पहचाना, कौन सा टाइप क्या उसका नाम है, परफेक्ट पैसिव। कैसे पहचाना, बीन है और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देखो ना बीन थर्ड फॉर्म। फार्मूला बोल रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट तो बाई के बाद में होगा, कौन है, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। फिर बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन में हैव हैज है तो फिर हैव हैज में से आएगा, तो फिर द प्रिंसिपल सिंगुलर है ना तो यहाँ पे आ गया हैज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, चेंज्ड, तो फिर द प्रिंसिपल हैज चेंज्ड द रूल्स। ठीक है, चलो हम आगे जाएंगे। अगला टाइप है ऑक्सिलरी पैसिव। कैसे पहचानेंगे, देखो ऑक्सिलरी पैसिव है, बी देखोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म देखोगे कि समझ जाओ वो ऑक्सिलरी पैसिव है। चेंज द वॉइस का 9th वाला टाइप कौन सा, बी है और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इट कैन बी डन बाय यू और द डोर शुड बी ओपन्ड बाय हर। ठीक है, ये जो है ये सेंटेंसेस कौन सा है, ये ऑक्सिलरी पैसिव वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बी होगा और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो पहचान सकते हैं आप लोग। फॉर्मूला क्या आंसर का, सब्जेक्ट लिखो, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ऑक्सिलरी वही लिख दो, फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो और एक्स्ट्रा। ठीक है, क्वेश्चन में से बाय और बी को हटाना मत भूलो। ओके, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, द मैच, सेंटेंस देखो, एग्जाम क्वेश्चन देखो, द मैच विल बी वॉन बाय देम, द मैच विल बी वॉन बाय देम। क्वेश्चन में बी आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया वॉन, मतलब ये चेंज द वॉइस का 9th टाइप है ऑक्सिलरी पैसिव। ठीक है, फार्मूला क्या, उसका आंसर फार्मूला क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लिखो, बाय के बाद देम है तो देम का क्या बनेगा, दे। फिर फार्मूला क्या बोल रहा है, ऑक्सिलरी लिखो, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या दिया है, विल। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो, वॉन का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, विन। फिर बाद में ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में है, द मैच, द मैच। ठीक है, दे विल विन द मैच। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चैप्टर शुड बी लर्नड बाय यू। ठीक है, अब ये जो है सिंपल, ये ऑक्सिलरी पैसिव है। कैसे पहचानना होता है, बी है आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसे पहचान लिया। आंसर का फॉर्मूला है सब्जेक्ट लिखो, पहले सब्जेक्ट कौन है, बाय के बाद में यू, यू। फिर बाद में क्या बोल रहा है फॉर्मूला, ऑक्सिलरी लिखो, जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कौन कौन सा ऑक्सिलरी इसमें दिया हुआ है, शुड, लिख दिया। फिर बाद में फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या वर्ब आएगा इसमें, लर्न, यू शुड लर्न। फिर बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में होता है, द चैप्टर, यू शुड लर्न द चैप्टर। ओके, नेक्स्ट, द लॉकडाउन विल बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर इतना भी लिखते ना वो लोग फिर भी हम पकड़ लेते थे यहाँ पर। ठीक है, द लॉकडाउन विल बी इम्पोज्ड, समझो इतना ही लिखा हुआ है, आगे लिखा ही नहीं है उन्होंने, समझो, तो हम लोग पकड़े फटा से क्या कि माना कि उन्होंने बाय और सब्जेक्ट छुपाकर बड़ा खेल खेलना चाहा हमारे साथ, लेकिन हमने पहचान लिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट हम एज्यूम करेंगे, तो क्या सब्जेक्ट हम एज्यूम करेंगे, बाय और गवर्नमेंट। ठीक है, चलो अब ये देखो आंसर में क्या आएगा, पहले ये ऑक्सिलरी पैसिव है क्योंकि इसमें बी और थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट नहीं था तो हमने एज्यूम कर लिया बाय द गवर्नमेंट। आंसर का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लिखो, बाय द गवर्नमेंट। फिर बाद में क्या करना है, इसमें आप लोगों को ऑक्सिलरी लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सा ऑक्सिलरी इसमें दिया हुआ है, विल, लिख दिया। फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, इम्पोज्ड का फर्स्ट फॉर्म इम्पोज। फिर बाद में लिखना पड़ेगा आप लोग को ऑब्जेक्ट, जो एंड में होगा, एंड में क्या है, तो जो स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग में क्या है, द लॉकडाउन, जो हम लॉकडाउन लिख देंगे। ठीक है, सारे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन के एंड में होगा और ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में होगा। चलो आगे, द लीकर मस्ट बी बैन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, चेंज द वॉइस का ये कितवा टाइप है, 9th वाला, कौन सा वाला, परफेक्ट ऑक्सिलरी पैसिव। कैसे पहचाना, बी है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इस पे भी देखो, अगर इतना भी लिखा होता ना फिर भी हम लोग ने पकड़ लिया होता, समझ लिया होता कि इसमें क्या है। द लीकर मस्ट बी बैन, शराब पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। ठीक है, आगे समझो लिखा ही नहीं है सब्जेक्ट, फिर भी आप इसको मान सकते हो अपने हिसाब से, क्या, बाय द गवर्नमेंट, सोच समझ के मानो। ऐसे मत बोलो कि लीकर मस्ट बी बैन्ड बाय राखी सावंत, इज नोबडी टू इम्पोज द बैन ऑन ए लीकर, राइट। तो फिर हम लोगों को सोच समझ के सब्जेक्ट मानो भाई, ऐसे कुछ भलता मत मानो वहां पर सब्जेक्ट। ठीक है, लीकर मस्ट बी बैन्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि वही वो कंसर्न अथॉरिटीज है कि जिनको बैन करने का अधिकार है, किसी के भी मत वो अधिकार दो आप। ठीक है, द लीकर मस्ट बी बैन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो फिर इसमें सब्जेक्ट हमने क्या मान लिया, द गवर्नमेंट, और फिर बाद में ऑक्सिलरी कौन सा आएगा, मस्ट, फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैन, फिर बाद में ऑब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में है क्या, द लीकर। ठीक है, ऐसा है। ओके फ्रेंड्स,
ये था। अभी अगला जो है ना, एक है इसमें जो अब इसमें नए वाले में है ना, मैंने आपको जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें वो वाला टाइप भी है जो जनरली बोर्ड में कभी आता नहीं है, कभी आया नहीं है आज तक, दैट इज इम्पेरेटिव पैसिव। ठीक है, तो वो कैसे होता है, क्या उसमें होता है, दैट विल बी कवर्ड इन दैट पीडीएफ, यू कैन सी दैट। ठीक है, फॉर एन आइडिया। चलो, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको मैंने दिया हुआ है, सो जस्ट गो टू द पीडीएफ्स, यू विल कम टू के एग्जैक्टली क्या होता है करके। फ्रेंड्स, यूजुअली बच्चों के मन में ये डर होता है कि चेंज वॉइस डिफिकल्ट होता है, कैसे समझेंगे। तो बस एक याद रखो आप लोग को, 100 सवालों का एक जवाब। पहले देखो कि वो क्वेश्चन जो है वो 10 में से कौन से टाइप का है, पकड़ लिया कौन से टाइप का है, वो सेंटेंस कौन से टाइप का है, उसका फॉर्मूला अप्लाई करो जो आपने लर्न किया हुआ है, मेमोराइज किया हुआ है, याद किया हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन फॉलो करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली सही जाएगा, बिकॉज आई कम अक्रॉस मेनी पीपल, मेनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट मेमोराइज द फॉर्मूलाज, दे जस्ट गो फॉर द एग्जाम एंड डायरेक्टली एट द आंसर्स विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। तो ऐसे मत करो, पहले उसको सोचो, उसको थोड़ा सा उसके मेमोराइज करो फॉर्मूला, हार्डवर्क करो उसके पीछे, तब जाकर आपको इंग्लिश ग्रामर में मार्क्स आउट ऑफ मिलेंगे। ठीक है, आई गिव यू माई वर्ड। थैंक यू सो मच।